देखिए कि इतने सारे हमने जो फोर्सेस इतने देखे, राइट। अब इतने फोर्सेस फंडामेंटल तो है नहीं। अब जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये जो फोर्सेस दिए हुए ये कैसे कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल फोर्सेस के, राइट। अभी ग्रेविटॉन्स क्या होते हैं, एक थ्योरी कहता है कि ये जो दो मासेस हैं ये कुछ पार्टिकल को आपस में एक्सचेंज करते हैं ऐसे, राइट। यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, और ये जो पार्टिकल है ये आपका ग्रेविटॉन होता है। ओके, सो ये एक हाइपोथेसिस है, एक तरीके से अजम्पशन है प्योरली। हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक मारवाल एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि आज से हम जो है इस वीडियो में आपका जो फंडामेंटल फोर्सेस का जो पार्ट है वो कवर करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में जो फर्स्ट कंसेप्चुअल जो पार्ट है वो आपका ये फंडामेंटल फोर्सेस का पार्ट है, राइट। अब यहाँ से जो आप समझ लीजिए आपका जो 11th फिजिक्स है वो एक कंसेप्चुअली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। ओके, सो फंडामेंटल फोर्सेस से पहले जो वर्ड है फोर्सेस उसको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सो अब हमने तो बहुत सारे फोर्सेस पढ़े, राइट। अब ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं ये आपके 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, राइट। अब इससे पहले फोर्सेस देखते हैं क्या होते हैं। अब फोर्स, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को मूव करवाना है तो हम क्या करेंगे, उसको पुश करेंगे, राइट, या फिर उसको फेंकेंगे, या फिर अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप अगर हमें चेंज करना है देन वी आल्सो अप्लाई फोर्स। सो फोर्स का रिक्वायरमेंट इन सब प्रोसेसेस में रहता है, राइट। सो एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो हम किसी बॉडी का मोशन अगर करवाएं या फिर उसका शेप चेंज करें तो उन सब के लिए फोर्स का रिक्वायरमेंट रहता है, राइट। अब कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ फोर्सेस के, राइट। सो जैसे कुछ फोर्सेस हैं, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ फोर्सेस। इसमें सबसे पहला है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो कौन सा फोर्स होता है, अगर किसी फोर्स को अप्लाई करने के लिए हमें उस बॉडी को टच करना पड़ रहा है देन दैट काइंड ऑफ फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। सो हमने अगर किसी बॉडी को पुश करना है देन हम उसको टच करेंगे ना। ओके, सो नेक्स्ट category of forces you can say that is going to be field forces. Okay, अब ये field forces कौन सा होता है, ये वो forces हैं जिनमें आपको बॉडी को टच नहीं करना पड़ता, राइट। उनका एक स्पेसिफिक फील्ड रहता है और अगर कोई ऑब्जेक्ट उस फील्ड में आता है देन प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई करता है अगर, तो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा, राइट। सो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे फील्ड फोर्सेस के, बिकॉज जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, ये सब जो है आपके फील्ड फोर्स होते हैं, राइट। इट मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल 2 मैग्नेट है हमारे पास, राइट। अगर एक मैग्नेट को हमें पुश करना है तो उसको टच करने की जरूरत नहीं है ना, हम दूसरा मैग्नेट लेके आएंगे और जैसे ही ये मैग्नेट इसके फील्ड में आएगी देन दिस मैग्नेट विल अप्लाई फोर्स टू दिस, राइट। सो इससे क्या है, मूव करेगी दूसरी मैग्नेट। तो एक तरीके से कह सकते हो उसमें टच नहीं करना पड़ा, दैट्स व्हाई इट इज फील्ड फोर्स, राइट। सो ये फील्ड फोर्स आ गया। नेक्स्ट फोर्स यू कैन से फ्रिक्शन फोर्स, राइट। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये क्या होता है, एक तरीके से कह सकते हो अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और अगर उसके मोशन को रेजिस्टेंस फील हो रही है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हमने एक फुटबॉल था ग्राउंड पे, हमने उसको किक मारा देन कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो फुटबॉल रुक जाता है, राइट, बिकॉज
वहाँ पे जो सरफेस है अर्थ का वो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाता है, उसको हम नॉर्मली फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो वो जो फोर्स उसके ऊपर लगेगा दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। इट मीन्स फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मली जो है ऑब्जेक्ट्स के मोशन को रेजिस्ट करता है, राइट। और इसके बारे में डिटेल में चेक करेंगे। जैसे फील्ड फोर्सेस है, ये मोस्टली आपका जो है 12th क्लास का पार्ट है एक तरीके से। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम यहाँ पे देखने वाले हैं 11th क्लास में। फ्रिक्शन फोर्स भी आपका आने वाला है इसी लाइक आई थिंक 7th 8th चैप्टर, आई थिंक 7th चैप्टर ये आ जाएगा आपका एनसीईआरटी में 11th के सिलेबस में, राइट। अब इसके अलावा जो है स्प्रिंग फोर्स, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्प्रिंग फोर्स। ये जो मैं फोर्सेस लिख रहा हूँ ये फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि नॉर्मली कुछ फोर्सेस हैं वो मैं लिख रहा हूँ बताने के लिए कि भाई फोर्सेस कौन कौन से हो सकते हैं, राइट। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो फोर्सेस हैं ये फोर्सेस फंडामेंटल फोर्सेस नहीं है, ओके। इट मीन्स कुछ ऐसे फोर्सेस की कैटेगरी है जो 4 फोर्सेस हैं आपके टोटल। जितने भी यूनिवर्स में जितने भी फोर्स हैं वो सब फोर्स इन 4 फोर्सेस से बने हुए हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल फोर्सेस, राइट। सो अब इसमें एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि स्प्रिंग फोर्स, हमारे पास एक स्प्रिंग था, हमने उसको खींचा, राइट। अब खींचने के बाद हमें क्या एक्सपीरियंस होगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, राइट। सो स्प्रिंग जो है वो हमारे मोशन को रेजिस्ट करेगा। जैसे हमने उसको यहाँ पे रखा, वो कंप्रेस होने का ट्राई करेगा। अगर हमने उसको कंप्रेस करा देन वो एक्सपेंड होने का ट्राई करेगा। तो ये जो चीज़ है, ये जो फोर्स है जो स्प्रिंग अप्लाई करता है, ये स्प्रिंग फोर्स होता है। तो स्प्रिंग फोर्स जो है वो भी आप कह सकते हो आपके सिलेबस में है और इसको कवर करेंगे हम, राइट। सो इसको ज़्यादा डिटेल में तो बाद में देखेंगे, बट ये भी एक तरीके का फोर्स है। बट क्या ये फंडामेंटल फोर्स है, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, राइट। अब देखेंगे कि ये फंडामेंटल फोर्स क्यों नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट आता है आपका टेंशन फोर्स। सो अब ये कौन सा फोर्स आ गया, टेंशन फोर्स। ये टेंशन फोर्स आप जब देखोगे जब स्ट्रिंग आपका आता है, राइट। जब भी आपका स्ट्रिंग इन्वॉल्व होगा, फॉर एग्जांपल अगर एक स्ट्रिंग है उसके ऊपर कोई मास आपने लटका रखा है, देन आपको पता है कि वो जो मास है उसके ऊपर ग्रेविटी नीचे की साइड लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, बट स्टिल वो पार्टिकल मूव नहीं कर रहा बिकॉज थ्रेड उसको पकड़े हुए, राइट। अब वो थ्रेड उसको पकड़े हुए, वी नो कि वो भी थ्रेड भी उसके ऊपर कुछ स्ट्रिंग भी उसके ऊपर कुछ फोर्स लगा के तभी तो वो बैलेंस्ड है, अदरवाइज वो नीचे गिर जाता, राइट। सो जो स्ट्रिंग जो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो टेंशन फोर्स होता है एक तरीके से, राइट। उसको हम एक तरीके से टेंशन फोर्स कहते हैं कि स्ट्रिंग में टेंशन आ गया और वो टेंशन जो है वो उस बॉडी को बैलेंस करेंगे, राइट। और टेंशन फोर्स के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे आपके 11th के सिलेबस में आगे चैप्टर में जब इसको डिस्कस करेंगे, राइट। सो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे टेंशन फोर्स को, राइट। अब इसके बाद एक आता है ब्यूएंसी फोर्स, राइट। अब ये ब्यूएंसी फोर्स कौन सा होता है, हम इसको पहले भी बता चुके हैं शायद पिछली वीडियो में कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करोगे पानी में तो उसका मास जो है वो आपका डिफरेंट आता है अगर आप नॉर्मली उसको वेट उसको एक्सपीरियंस करोगे, राइट। इट मीन्स कि पानी जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है जिसकी वजह से उसका मास जो है हमें पानी में कम फील होता है, राइट। सो और आर्किमिडीज ने इसका जो एक्सप्रेशन है, इसका जो डिटेल में एनालिसिस है वो आर्किमिडीज ने बताया था कि भाई ये जो बुओयेंसी फोर्स है ये आपका जो है जो डिस्प्लेस्ड वाटर है, जो ऑब्जेक्ट हमने उसके अंदर रखा पानी में तो उसकी वजह से कुछ पानी जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो रिप्लेस हो गया उस ऑब्जेक्ट से। तो जो रिप्लेसमेंट हुआ वही आपके उस फोर्स के अमाउंट को डिसाइड करेगा। तो ये हम डिटेल में देखेंगे जब भी बुओयेंसी फोर्स जब हम करेंगे तो तब हम इसको डिटेल में देखेंगे कि उसका कितना अमाउंट होता है और कैसे ये लगता है, ओके। सो वो सब चीज़ें हम बुओयेंसी फोर्स में फ्लूइड डायनामिक्स वगैरह में आपका चेक करेंगे, राइट। और इसके बाद बुओयेंसी फोर्स के बाद
एक आता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स, राइट। अब विस्कस फोर्स में क्या है, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर हमने किसी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने पानी में डाला किसी ऑब्जेक्ट को, एक बॉल थी मेरे पास, मैंने उसको पानी में डाला, तो बॉल जो है जल्दी ट्रैवल कर जाएगा, उसके बॉटम में चला जाएगा जल्दी से। बट मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने कंटेनर में पानी की जगह कोई ऑयल ले लिया, डेंस ऑयल, काफ़ी डेंस ऑयल है, उसके अंदर अगर मैंने बॉल को डाला, देन बॉल क्या होगा, धीरे धीरे जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि पानी जो है वो कम फोर्स लगा रहा है उसके ऊपर, राइट, और जो आपका क्या कहते हैं ऑयल जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो वहाँ पे ये जो विस्कस फोर्स है ना, ये एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स की तरह बिहेव करेगा, राइट, कि एक तरीके से विस्कस जो फ्लूइड है वो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा, और एक तरीके से रेजिस्टिव फोर्स होता है जो बॉडी के मोशन को रोकता है, राइट। और विस्कस फोर्स जो है तभी अप्लाई होगा जब आपका ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन में होगा, ओके। अगर आपका फ्लूइड है उसमें कोई बॉडी मूव कर रहा है, देन उसके ऊपर जो है वो आपका विस्कस फोर्स अप्लाई होगा, ओके। सो इसको भी हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे जब फ्लूइड डायनेमिक्स करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट प्रेशर भी एक तरीके का फोर्स ही है, और इसमें स्पेशल जो है स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये आपका नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया है, ओके। तो ये भी एक चीज़ है, ये भी फ्लूइड डायनामिक्स में इसको देखेंगे कि कैसे प्रेशर जो है क्या क्वांटिटी है, कैसे रहता है। उसके अलावा एक रहता है सरफेस टेंशन। अब ये जो सरफेस टेंशन है ये टेंशन जैसा ही है, राइट। अब यहाँ पे ये जो टेंशन था ये स्ट्रिंग के लिए हमने डिस्कस किया। अब मान लो कोई सरफेस आ जाए, उस केस में क्या होगा, राइट। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्या किया, एक बबल बनाया, ओके। नॉर्मली आपने बबल तो बनाए होंगे, राइट। तो एक सोप बबल मैंने बनाया। अब वो सोप बबल जो है उसका शेप जो है वो बना हुआ है, बट वो टूट नहीं रहा है, ओके। इट मीन्स वो जो सरफेस होल्ड हो रही है, जो बिल्कुल स्फेरिकल शेप एक बना, वो टूट नहीं रहा है, बिकॉज वो जो सरफेस है वो उसको होल्ड करे हुए, उसको टूटने नहीं दे रहा, राइट। बिकॉज हमने क्या किया, गुब्बारे के अंदर हवा भरा। अब हवा भरेंगे तो अंदर की साइड में प्रेशर है, बाहर की साइड में प्रेशर है, बट वो जो है हमने जो प्रेशर लगाया है उसको झेल के साइज बड़ा कर रहा है अपन, राइट। इट मीन्स ये जो उसने उसका साइज जो चेंज किया और वो जो उसका शेप होल्ड किया हुआ है उसमें क्या है, एक फोर्स लगेगा, वो आपका सरफेस। इट मीन्स सरफेस के ऊपर जो एक फोर्स लगता है वो आपका सरफेस टेंशन हो जाता है, राइट। और तो ये सब जो फोर्सेस हैं ये हमने देखे। इसके अलावा इसमें एक चीज़ आती है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये एक फील्ड फोर्स है जैसे मैंने आपको पहले बताया, और एक आता है मैग्नेटिक फोर्स। और इसके अलावा एक आता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये तीनों के तीनों आपके अलग है। कंफ्यूज मत हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यहाँ पे मैग्नेटिक है, यहाँ पे एक जैसे दिख रहे हैं, बट है नहीं। जैसे इसमें जो है वो आपका एक तरीके से ये काफ़ी एडवांस है इन दो से, राइट। ये सिंपल जो फोर्सेस होते हैं, राइट। सो ये जो है चार्जेस के ऊपर लगेगा कि दो चार्ज हैं, तो हम इसके बारे में देखेंगे। जो ईएम फोर्स है उसका एक स्पेशल केस देखेंगे, जो कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो एक तरीके से ईएम फोर्स का एक स्पेशल केस है। यहाँ पे आपके जो चार्जेस है वो मोशन में होते हैं, यहाँ पे आपके चार्जेस क्या होते हैं, स्टेशनरी होते हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते, राइट। तो उस केस में ये यहाँ से ये वाला कन्वर्ट हो जाता है, इट मीन्स ये स्पेशल केस हो गया। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हमेशा कब लगता है, जब आपके चार्ज पार्टिकल मोशन में रहते हैं, राइट। मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे
होगा, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही मूविंग चार्जेस से होता है। तो वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, जो आपका 12th क्लास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह, तो वो ये सब चीज़ें ज़्यादा डिटेल में आपके 12th क्लास में आने वाली है, बट थोड़ा बेसिक हम देख लेंगे, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हम जो फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसके अंदर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए कि इतने सारे हमने जो फोर्सेस इतने देखे, राइट। अब इतने फोर्सेस फंडामेंटल तो है नहीं, अब जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये जो फोर्सेस दिए हुए ये कैसे कॉम्बिनेशन है फंडामेंटल फोर्सेस के, राइट। इट मीन्स अगर हम इन फोर्सेस को फंडामेंटल फोर्सेस से एक्सप्लेन करना चाहें तो वी शुड बी एबल टू, राइट। तो वो हम देखेंगे कि ये सब फोर्सेस किस फंडामेंटल फोर्स से मिलके बने हुए। ओके, सो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले कि एक मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ, ये जो फॉर एग्जांपल एक तरीके से समझने के लिए कि मैंने बताया आपको कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये वाला, ये आपका एक फंडामेंटल फोर्स हो गया, राइट। अब इस फोर्स से ये जो आपका स्प्रिंग फोर्स है ये कुछ नहीं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बना हुआ है। कैसे, वो देखिए कि स्प्रिंग है, हमने उसको खींचा, राइट। अब जो उसके एटम्स से जो बना हुआ है, जो हमारा जो स्ट्रिंग है उसका कुछ मटेरियल होगा, राइट। अब हमने उसको खींचा तो एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो गया, राइट। अब उसकी वजह से क्या है कि जो एटम्स है उनके जो चार्जेस हैं, और चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो जैसे ही आप एटम्स को डिस्प्लेस करते हो उसके ऊपर क्या है, चार्जेस आ जाएंगे एक तरीके से। चार्जेस को आप चार्ज सेपरेशन आपका वहाँ पे होगा, और उसकी वजह से क्या है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो वहाँ पे अप्लाई हुआ। तो इट मीन चार्जेस के अट्रैक्शन से ही स्प्रिंग जो है अट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड भी होता है जब हम उसको कंप्रेस करते हैं। तो ये एक एग्जांपल था कि स्प्रिंग फोर्स जो है ये एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है, बट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है एक फंडामेंटल फोर्स है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही आपका स्प्रिंग फोर्स बना हुआ है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा आपका जो ये है फ्रिक्शन फोर्स जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बना। अब आप देखोगे कि डेली लाइफ में मोस्टली जितने भी फोर्सेस हैं उसके ऊपर जो इफेक्ट है सबसे ज़्यादा इस फोर्स का इफेक्ट रहेगा। हम देखेंगे कि इसका जो स्ट्रेंथ है बाकी फोर्सेस से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ओके, सो डेली लाइफ में जितने भी फोर्सेस होंगे उसमें मेन कंट्रीब्यूशन, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, बट मेन कंट्रीब्यूशन जो है स्ट्रेंथ के हिसाब से वो इस फोर्स का रहने वाला है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, सो मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको 4 फंडामेंटल फोर्सेस हमारे इसमें हैं। तो सबसे पहला जो फोर्स है उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, सो थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब देखते हैं आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अप्लीकेबल होगा अगर जो जहां भी आपको मास दिख जाए। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है और यहाँ पे दूसरा मास m2 है, राइट। और ये जो फोर्सेस हैं वो किसके बीच में लगेंगे, बिटवीन 2 और मोर, और बिटवीन मासेस आई कैन जस्ट राइट between mass, okay, so यहाँ पे अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं जहाँ पे एक का जो मास है वो m1 है, दूसरे का मास m2 है, राइट। अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए r है। तो न्यूटन ने इसका जो एक तरीके से जो क्वांटिटेटिव जो रिप्रेजेंटेशन है इस फोर्स का वो बताया था। तो न्यूटन ने क्या बताया कि आपका जो ये फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर मैं इसको लिख देता हूँ,
ये जो है ये आपका प्रोपोर्शनल क्या रहता है, प्रोपोर्शनल मीन्स कि अगर मान लीजिए ये m1 है ये m2 है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी आपका ज़्यादा रहेगा, राइट। सो ये जो फोर्स है ये m1 मल्टीप्लाई बाय m2 के प्रोपोर्शनल होगा, या तो m1 ज़्यादा हो या m2 ज़्यादा हो या दोनों। जब भी मास ज़्यादा रहेगा देन फोर्स भी आपका ज़्यादा रहेगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स ये आपका एक रिलेशन हो जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है कि आपका ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी डिस्टेंस के स्क्वायर, राइट। अगर मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट थे, अब ये ऑब्जेक्ट अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ेगा देन फोर्स का जो अमाउंट है वो घट जाएगा, राइट। सो ये एक इसमें एक चीज़ आती है, राइट। अब अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को अगर रिमूव करता हूँ तो हमेशा एक यहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है, राइट। यहाँ पे एक कांस्टेंट क्वांटिटी आने वाली है जी, ओके। सो यहाँ पे ये एक रिलेशन न्यूटन ने बताया m1 m2 डिवाइडेड बाय r। तो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे हो जाता है, राइट। अब ये जो जी है ये कांस्टेंट जो है इसकी वैल्यू भी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, इसका जो वैल्यू है वो कैलकुलेशन इसकी होती है, बहुत तरीके से होती है जी का वैल्यू कैलकुलेशन, राइट। सो वो भी हम बाद में डिटेल में चेक करेंगे कि कैसे इस जी का वैल्यू निकाला गया, राइट। बट अभी के लिए इसका जो सिर्फ वैल्यू है हम लिख देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू है जी का। सो जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6.67 into 10th power 11 and it's minus, right, 6.67 into 10th power minus 11 and the units are Newton meter square per kg square. So ये जो यूनिट्स है इनके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, जब आपका सेकंड चैप्टर करेंगे वहाँ पे ये चीज़ आने वाला है कि कैसे आप यूनिट कैलकुलेट करते हो, यूनिट्स क्या होती हैं, राइट। सो ये जो पोर्शन लिखा हुआ है इसको एक बार आप छोड़ दीजिए, राइट। तो यूनिट्स के जो चैप्टर आएगा वहाँ पे सेकंड चैप्टर में आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएगी, राइट। सो एक बार के लिए इसको यहाँ पे पढ़ा रहने देते हैं। तो ये इसकी जो वैल्यू है जी की वो यहाँ पे कितनी हो जाती है, 6.67 into 10 power minus 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, राइट। अब ये जो फोर्स होता है इसकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम होती है, बट इसकी रेंज जो है वो आपकी क्या होती है, काफ़ी लार्ज होती है, ओके। सो रेंज और स्ट्रेंथ, अब इसका जो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है वो जो सारे फंडामेंटल फोर्सेस है उनको करने के बाद कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग है और कौन से फोर्स का रेंज ज़्यादा है, किसका सबसे ज़्यादा है, राइट। तो वो चीज़ हम सबसे लास्ट में एक बार डिस्कस कर देंगे। बट एक बार यहाँ पे जानना जरूरी है कि इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम है और रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इट मीन्स अगर ऑब्जेक्ट्स काफ़ी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं देन उस केस में भी आपका जो फोर्स है वो अप्लीकेबल होगा, ओके। बट उसकी स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि दो ऑब्जेक्ट्स अगर हमने रखे हुए हैं, राइट, वो एक दूसरे को अगर मास के बीच में अगर फोर्स लगता है देन वो दोनों तो एक दूसरे से चिपक जाने चाहिए अगर दो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखे हुए, राइट। तो वो जो केस है वो यहाँ पे क्या होगा, अब अर्थ का भी ग्रेविटी लग रहा है, राइट। अब उसके साथ जो है उसकी स्ट्रेंथ इतनी कम होती है कि वो एक दूसरे से चिपक नहीं पाते, ओके। अब इसी केस में अगर मैं बताऊं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है उसका स्ट्रेंथ कितना होगा, तो वो हम एक एग्जांपल से देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है स्ट्रॉन्ग है आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से, राइट। सो फिलहाल के लिए इतना। अब एक इसमें थोड़ा सा एक ये चीज़ है कि आपका मास जो है, मास ऐसी क्वांटिटी है जो पॉजिटिव होता है, राइट। अब एक टर्म आती है नेगेटिव मास। नेगेटिव मास अभी तक डिस्कवर नहीं किया हुआ है, राइट। बट स्टिल जो है कुछ इन फ्यूचर नेगेटिव मास जो है उसको मे बी साइंटिस्ट डिस्कवर करे, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं पता है, राइट। डार्क मैटर वगैरह ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी अभी स्कोप से बाहर हैं फिजिक्स के, तो वो सब चीज़ें हैं तो उसको हम अलग रखते हैं। बट फिलहाल के लिए आपका जो मास है
वो पॉजिटिव ही अभी तक नॉन है। उसके अलावा एक तो हमने बताया कि दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट इसका रीजन हमने नहीं बताया कि किस रीजन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट। हमने चार्जेस का बताया कि दो चार्जेस आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, अब उसका रीजन भी कुछ अलग होता है, राइट। उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका फोर्स आएगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक ये जो फोर्स है, ये एक थ्योरी है जिसमें आपका ग्रेविटोन थ्योरी कहते हैं, ग्रेविटोन्स। अभी ग्रेविटोन्स क्या होते हैं, एक थ्योरी कहता है कि ये जो दो मासेस हैं ये कुछ पार्टिकल को आपस में एक्सचेंज करते हैं ऐसे, राइट। यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, यहाँ से ये पार्टिकल यहाँ चला जाएगा, और ये जो पार्टिकल है ये आपका ग्रेविटोन होता है। ओके, सो ये एक हाइपोथेसिस है, एक तरीके से अजम्पशन है प्योरली, राइट। अब इसके बाद जो है आपके आते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना थ्योरी दिया। थोड़ा ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, आई थॉट आई शुड लेट यू नो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बताया कि इस थ्योरी को कंप्लीटली थोड़ा सा चेंज कर दिया। उन्होंने बोला कि मास जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसका रीजन ये ग्रेविटोन नहीं है। उसका रीजन उन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्या है, हमारे पास एक, मान लीजिए एक शीट, हमारे पास एक शीट था, राइट। ये एक नॉर्मल शीट है, राइट। मान लीजिए ये एक आपका क्या है, रबर बैंड का शीट है, ओके। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेटल बॉल हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो इसका शेप आपको पता है, आपको इसका शेप जो है चेंज होने वाला है। अब इसका शेप जो है कैसा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे कर्वी सरफेस हो जाएगा ना, और ये जो है ये आपका ऐसे करके ऐसे ये सरफेस ऐसे हो जाएगा, राइट। अब अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या बोला कि आपका जो मास है और ये चद्दर जो है ये आपका स्पेस टाइम जो है, स्पेस टाइम को उन्होंने बताया कि स्पेस टाइम जो है वो एक चद्दर, उन्होंने उसके बारे में बताया। अब मास जो है स्पेस टाइम को बेंड कर देता है, ये उनका थ्योरी है, ओके। ये आपका जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है उसमें थ्योरी है। तो जैसे ही ये ऐसे हुआ, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये मास हमने रखा हुआ है। अब अगर आप सोचिए कि ऐसा सरफेस है, यहाँ पे मास रखा हुआ है, और अगर एक मास तो ये हो गया, दूसरा मास में लेता हूँ, दूसरी बॉल में लेता हूँ और उसके अंदर मूव करवाता हूँ। एक्सपेरिमेंट आपने देखा भी होगा बहुत बार यूट्यूब वगैरह पे या फिर किसी वीडियो में। तो वो जो बॉल है वो आपका क्या करेगा, ऐसे करके ऐसे मूव करने लग जाएगा, राइट। तो ये जो है ऐसे करके ये मूव करेगा। तो इट मीन्स जो है अगर ये मूव नहीं करागा देन क्या होगा, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे नीचे की साइड फोर्स लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट जो है इस ऑब्जेक्ट की तरफ क्या अट्रैक्ट हो रहा है, राइट। इट मीन्स आपका जो दो मास है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस वजह से कि आपका जो स्पेस टाइम है वो बेंड हो रहा है और किसी मास की वजह से। तो ये जो था ये आपका क्या है, आइंस्टीन का जो थ्योरी है वो आइंस्टीन का स्पेस टाइम जो थ्योरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में वो है। तो थोड़ा मेरे को लगा कि थोड़ा सा क्या है क्यूरियोसिटी के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ थोड़ी बता दी जाए। बट ये जो चीज़ें हैं स्टिल इनके ऊपर थोड़ा जो है वो डिस्कशन चल रहा है कि इनको अभी तक जो चीज़ें काफ़ी चीज़ें प्रूव हुई हैं इससे। तो ये भी एक क्या है एडिशनल आपका इसमें पॉइंट था। आई थॉट आई शुड लेट यू नो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग अगर ये चीज़ है तो, राइट। अब डेली लाइफ में इसकी बात करते हैं कि ये फोर्स कहाँ अप्लीकेबल रहता है। तो नॉर्मली हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर फेंकते हैं तो क्या हम देखते हैं कि वो क्या है लौट के ज़मीन के ऊपर आता है, राइट। अब वो क्यों आएगा, बिकॉज अर्थ इज अप्लाइंग ग्रेविटेशनल फोर्स टू द ऑब्जेक्ट, राइट। सो इसी वजह से वो ऊपर से नीचे आएगा, राइट। अब सेलेस्टियल लेवल पे देखें तो सन जो है वो हमारी गैलेक्सी में मूव कर रहा है, गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है, और जो हमारी अर्थ है वो सन का चक्कर लगा रही है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो भी, राइट। और मून जो है वो अर्थ का चक्कर लगा रहा है। तो ये जो सब चीज़ें हैं पूरा मोशन में सब चीज़ें चल रही है। तो वो जो है
अब अर्थ जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है ना सर के, वो उसको छोड़ के नहीं जा रही बाहर। इट मीन्स सन जो है अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जिससे उसको क्या है, वो उसको एक ऑर्बिट में एक तरीके से कन्फाइंड किए हुए है, राइट। सो इट मीन्स वहाँ पे आप इजीली समझ सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वहाँ पे है, राइट। सो ये जो है ये ग्रेविटेशनल फोर्स का आपका जो पोर्शन था वो आ गया, ठीक है। अब जो डिस्कस कर लेते हैं आपका नेक्स्ट जो फोर्स है वो। सो आई थिंक आपका जो वीडियो है वो मोर देन 29 मिनट्स हो चुका है, तो आई थिंक ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ये वीडियो काफ़ी था। ओके, सो हमने फंडामेंटल फोर्सेस देखे कि नॉर्मल फोर्सेस क्या हैं, और फंडामेंटल फोर्सेस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम जो नेक्स्ट आपका फंडामेंटल फोर्स है उसको डिस्कस करेंगे, जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।